हैव यू एवर हर्ड ऑफ फिबोनाची सीरीज या फिर गोल्डन रेशियो? गोल्डन रेशियो बेसिकली एक नंबर होता है जो कि फिबोनाची सीरीज से आता है और इसकी वैल्यू आपकी 1.6 के आसपास होती है. बेसिकली इट इज़ इक्वल्स टू 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2, है ना. तो फिबोनाची सीरीज से गोल्डन रेशियो आता है. फिबोनाची सीरीज क्या होती है हमारी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक बार, फिर मैं सिग्निफिकेंस पे आऊँगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये, पर अभी समझते हैं. पहले अपन ने पहले 2 नंबर लिखे 0 और 1, है ना. अब जो अगला नंबर होगा वो होगा 0 और 1 का एडिशन करके जो नंबर आ रहा है, जो कि 1 ही होगा, है ना. अब अगला नंबर जो होगा वो इस सीरीज का वो होगा 1 और 1 का एडिशन करके जो नंबर आ रहा है, दैट इज़ 2. फिर जो अगला नंबर होगा वो होगा 1 और 2 का एडिशन करके जो आ रहा है, दैट इज़ 3. इसी तरह से जो nth टर्म होगा इस सीरीज का वो उसके पिछले 2 टर्म्स का सम होगा. ऐसे ही कर करके जोड़ते चले जाओगे तो तुम्हारी फिबोनाची सीरीज बन जाएगी. इस फिबोनाची सीरीज़ के जो अपने बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, उनका यूज़ करके अपन एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं जो कि देखने में कुछ ऐसा होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि ये फिगर कैसे बनता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यूट्यूब पे जाके किसी भी वीडियो में देख सकते हो, 3-4 मिनट की कोई भी वीडियो मिलेगी उसमें एक्सप्लेन कर देंगे. और इस फिबोनाची सीरीज से ही एक सर्टेन तरह से हमारा जो है गोल्डन रेशियो डिराइव होता है. उस पर मैं नहीं जा रहा कि गोल्डन रेशियो कैसे आता है, वो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, हाल समझ जाओगे. मतलब क्वाड्रेटिक के रूट निकालने से ज़्यादा सिंपल है. ऑलराइट, तो हमने थोड़ा आइडिया लिया फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है. गोल्डन रेशियो नाम की कोई चीज़ होती है, एक इस तरह का अजीब सा फिगर आता है. पर इसमें खास बात क्या है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं सबके बारे में, तो बड़े ध्यान से सुनना. ये जो तुमने अभी फिगर देखा है और जो गोल्डन रेशियो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो कि फिबोनाची सीरीज से डिराइव होता है, वो बहुत सारी नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ों में पाया जाता है. इन मोर प्रिसाइज वर्ड्स, नेचर में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कोई पत्ता हो गया या फिर हमारे कोई शेल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. अब चीज़ों की लिस्ट मुझे याद नहीं है, मुझे क्रक्स याद है इस बात का जो मैं बता रहा हूँ. दैट इज़ कि जो गोल्डन रेशियो होता है ये बहुत सारी नेचुरली अकरिंग चीज़ों में पाया जाता है. तुम रिलेट कर पा रहे हो? एक सीरीज़ जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई थी, 0, 1, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये सीरीज़ बहुत सारी नेचुरली अकरिंग चीज़ों से रिलेटेड है. बहुत सारी पेंटिंग्स जिन्हें हम परफेक्ट मानते हैं, उनमें गोल्डन रेशियो का यूज़ किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने मोनालिसा की पेंटिंग देखी हो तो उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे बहुत ज़्यादा अलग और अच्छा बनाते हैं, पर उसमें भी गोल्डन रेशियो यूज़ किया गया है. तो लियोनार्डो डा विंची ने जब ये बनाई होगी तो उसने यूज़ किया होगा, उसे पता होगा कि गोल्डन रेशियो का भाई ये सिग्निफिकेंस होता है. तो बेसिकली बहुत सारी नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं जिन्हें हम परफेक्ट मानते हैं, उनमें गोल्डन रेशियो यूज़ किया जाता है. और काफ़ी सारे पेंटर्स भी इसको यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में, जिससे उनकी पेंटिंग परफेक्ट बनती है. तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है सोच के? एक सीरीज़, जनरल सी सीरीज़ जो कि शायद हो सकता है प्रोबेबली तुम्हें अपनी जेई प्रिपरेशन का टाइम भी कहीं मिले, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, वो एक ऐसी चीज़ है जो असली दुनिया में एग्जिस्ट करती है. आई होप इट इज़ फैसिनेटिंग इनफ फॉर मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स. क्योंकि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था, मेरा दिमाग गर्म हो गया था. भाई ये क्या हो गया, भाई ये तो नॉर्मल सी सीरीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से असली दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है. तो बेसिकली यहाँ पर जिस इंसान ने भी डिराइव की होगी फिबोनाची सीरीज़, आई एम नॉट श्योर, शायद फिबोनाची बंदे का नाम ही होगा, उसने अपने नाम पे रख दी. और फिर ये सीरीज़ बनाने के बाद उसने कैसे नोटिस किया होगा कि ये नेचुरल चीज़ों में पाई जाती है. आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोसेस, पर भाई बड़ा खतरनाक पैटर्न जो है इस इंसान ने नोटिस किया, जो कि दुनिया में पाया जाता है. और ये चीज़ जो है मैथ्स को एक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाती है. तो बेसिकली एक इंसान ने वो नोटिस कर लिया जो बहुत सारे लोग नोटिस नहीं कर पाते, है ना. उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया, कुछ चीज़ों में वो डाइव इन किया. उसने ऑब्जर्व करने के बाद उसको कुछ पैटर्न्स नज़र आए. उसने टेस्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए होंगे, तो पैटर्न्स जो है कंफर्म हो होंगे, ये तो भाई एग्जिस्ट कर रहे हैं. और पैटर्न्स निकलेंगे, उसके बाद लोग उसे अपनी रियल वर्ल्ड दुनिया में भी अप्लाई करते हैं. जैसे मैंने बताया, एक पेंटर अपनी पेंटिंग में, और बहुत सारे लोग, आई एम नॉट वेरी मच सर्टेन अबाउट इट, बट लाइक काफ़ी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में भी इसको शायद यूज़ किया जाता है. और उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते होंगे इन साइंटिफिक टर्म्स. यहाँ पर मेन चीज़ थी, जो मेन चीज़ इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ जो बंदा था जिसने पहली बार बनाया होगा, उसने पैटर्न्स को नोटिस किया, उसने अलग अलग चीज़ों को नोटिस किया होगा, उसमें उसे गोल्डन रेशियो दिखाई दिया होगा. कैसे वो ये चीज़ कर पाया, इस बारे में हम बात करने वाले हैं. हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स को हम किस तरह से नोटिस करते हैं. ऐसे पैटर्न्स जो कि ज़्यादातर लोग नोटिस नहीं कर पाते, और ज़्यादातर क्यों नोटिस नहीं कर पाते इस बारे में भी हम बात करेंगे. और ये हम जानेंगे एक एक्चुअल पैटर्न की मदद से.
आज से 6 महीने पहले मैं एक स्टूडेंट की क्लास ले रहा था फंक्शंस चैप्टर की, तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि भाई तुम मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। मैं लाइव क्लास ले रहा था, मैंने सॉल्व करना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसे सॉल्व करना शुरू किया, मैंने एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। तो जैसे ही मैंने पैटर्न नोटिस किया तो मैंने थोड़ी अपनी डायरेक्शन बदल दी कि भाई सवाल का आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो बड़ी बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है, एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न जो है मैंने नोटिस किया है। और ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं अभी 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए बैठ जाऊँ शांति से मैथ्स पढ़ने या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने, नॉट नेसेसरली मैथ्स, पर मैथ्स में थोड़ी एक्सपर्टीज ज़्यादा है तो उसमें बढ़िया रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। तो अगर मैं 2-2.5 घंटे के लिए बैठ जाऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सर्टेन हूँ इस बारे में मैं कुछ बढ़िया चीज़ निकाल के ला सकता हूँ, ऐसी जो ज़्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, और वो चीज़ बढ़िया किसी रीज़न की वजह से है। ऑलराइट, तो हम इस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा भाई डिस्कशन करते हैं, जानते हैं भाई क्या पैटर्न है ये। तो लेट्स से अपन को दे रखा है y बराबर मॉड x, और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम मुझे y की जो है मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भी मॉड x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y मिनिमम इक्वल टू 0। सिमिलरली लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मॉड x के साथ ऐड कर देता हूँ मॉड ऑफ x माइनस वन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम y की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। अब इसमें इंसान को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए वो क्या करेगा भाई, इसको ब्रेक करेगा, है ना, मॉड्यूलस को खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर करना ऐसे में थोड़ा घातक हो सकता है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होने वाली। तो भाई क्या करते हैं भाई, खोलते हैं भाई। तो 2 केसेस बनाएंगे, मॉड्यूलस में केसेस बनाते हैं, तुमने सॉल्व कर रखे होंगे काफ़ी सारे सवाल इसके। तो केसेस जब बनाना शुरू करेंगे तो एक केस आएगा हमारा x लेस देन 0, और एक केस आएगा हमारा x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, और एक केस आएगा हमारा x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो 3 केस आए एक्चुअली हमारे, है ना। जब हम x लेस देन 0 की बात करते हैं तो हमारा आएगा y इज इक्वल्स टू, दोनों मॉड्यूलस जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा ऐड होके बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1, है ना। तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 आया x की वैल्यू 0 से कम के लिए। x की वैल्यू 0 से 1 के लिए देखें तो ये वाला तो पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला नेगेटिव खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये हमारा x जो है एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स से एक्स क्रॉस कैंसिल होगा तो हमारा y इक्वल टू सिंपली अपना 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। 1 से लेके इन्फिनिटी में दोनों के दोनों भाई साहब जो हैं हमारे ये पॉजिटिव खुलेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं पहले तो। ऑलराइट, तो ये जब पॉजिटिव खुलेंगे तो इट विल बी y इक्वल टू, x नहीं आएगा, y आएगा पहले, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 सॉल्यूशंस आए। अब इनको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जब हमारी x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा y जो है वो माइनस 2x प्लस 1 के बराबर है। जब x की वैल्यू हमारी 0 से लेके 1 के बीच में है तो हमारा y जो है 1 के बराबर ही रहेगा। और जब हमारी x की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है तो हमारा y भाई साहब जो है वो 2x माइनस 1 के बराबर है। तो हमें बेसिकली इसकी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलना, पहले वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं ना, पहला वाला मतलब ये वाला। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो x की वैल्यू 0 से कम है और y हमारा माइनस 2x प्लस 1 के बराबर है, तो जो वेरिएबल है वो ये x है ना, x बदलेगा। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y 1 है यहाँ पर, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। जब इसमें x की वैल्यू 0 है तो हमारा y जो है वो 1 के बराबर है, और x घटेगा इसमें, है ना। x की वैल्यू 0 से -1/2 होगी, -1/2 से -1 होगी, फिर -2 होगी, -3 होगी, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक x जो है वैल्यूज़ ले सकता है। तो x की इन वैल्यूज़ के लिए जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखना, ये पूरा एक्सप्रेशन वैल्यूज़ लेगा। y की वैल्यूज़ क्या क्या देगा, ये देगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। ये चीज़ तुम क्लियरली देख पा रहे हो, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हो। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। तो अगले पार्ट में तो भाई y 1 है ना, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, y बिल्कुल लाइक x है ही नहीं, y इक्वल टू 1 ही है, इक्वल, तो ये 1 ही रहेगा हमेशा, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 1। इससे अगले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर x जो है वो 1 से बड़ा है
है ना, 1 से इन्फिनिटी है, मतलब 1 से हमेशा बड़ा है, और y जो है वो 2x माइनस 1 के बराबर है, तो जो y होगा उसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे ही होगी, और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1, है ना, और x की वैल्यू इन्फिनिटी पे y भी अपना मैक्सिमम दे देगा, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो हमारी y की 3 अलग अलग सेगमेंट्स में, है ना, जिस तरह से अपन ने इस फंक्शन को तोड़ा है, 3 अलग अलग सेगमेंट्स में अपनी जो है अलग अलग रेंजेस आ गई, जिसमें हमें दिख रहा है कि y इक्वल टू 1 जो है वो हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली y इक्वल टू 1 इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y मिनिमम इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह के आपके अलग अलग और बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, ये भी बहुत सारे लोग सॉल्व करना जानते होंगे, पर मैंने सॉल्व करके इसीलिए बताया कि जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक होंगे वो समझ जाएंगे, है ना। ऑल राइट, अब इसी तरह से अगर आपको दे रखा है y बराबर मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप अलग अलग लाइक सेक्शंस में डिवाइड करोगे। पहला आएगा x लेस देन 0, अगला आएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, उसके बाद आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके, अच्छा 2 तो है ही नहीं, सॉरी, मैं 3 की जगह यहाँ पर 2 करना चाहता था, पर मैंने 3 लिख दिया जल्दबाजी में, 2 आएगा, है ना। अगला सेक्शन आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, फिर उसके लिए मॉड्यूलस को खोलोगे, फिर अगला आएगा x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, है ना, इसको खोलोगे। तो 4 बेसिक अलग अलग अपने केसेस आ जाएंगे, एक 0 से कम, एक 0 से 1, एक 1 से 2, एक 2 से बड़ा। अलग अलग के लिए खोलोगे, फिर सॉल्व करोगे, y की वैल्यूज चेक करोगे, उससे पता चलेगा कि y मिनिमम क्या है। इसी तरह से आपका सवाल बन सकता है एक मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये भी आपका एक सवाल है, ये काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा भाई, इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, एक 0 से कम का, एक 0 से 1, एक 1 से 2, एक 2 से 3, एक 3 से बड़ा। ऐसे ही आपका एक और सवाल बन सकता है मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, है ना। एक और मैंने बढ़ा दिया, एक और सवाल बन सकता है आपका, यहाँ पर एक मॉड ऑफ x माइनस 5 बना दो, और इस तरह से जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, है ना। इसी से रिलेटेड मैं भी कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ पैटर्न्स की बात करने वाला हूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि सबकी मिनिमम वैल्यूज़ मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट करी। तो जैसे कि मॉड x की मिनिमम वैल्यू अभी अपन ने सॉल्व करी 0 है, और मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 की अभी हमने कैलकुलेट करी, इट इज़ इक्वल्स टू 1। इसी तरह से मैंने मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 की करी, और आप देख सकते हो सबकी मिनिमम वैल्यूज़ मैंने लाइन से यहाँ पर लिख रखी है। चिंता मत करो, ये सारी वैल्यूज़ मैंने सवाल को सॉल्व करके प्रॉपर कैलकुलेट करके नहीं देखी हैं अभी। एक डेस्मोस नाम का आपका वेब एप्लीकेशन आती है जहाँ पर आप डायरेक्ट इनके ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, और ग्राफ से आप मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हो। एंड आई फील डेस्मोस इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू प्ले विद मैथमेटिकल ग्राफ्स। तो एक्चुअली मैं जब उस टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने सारी चीज़ें मैन्युअली करी थी, लाइक ये 4-5 तक, लाइक मॉड x माइनस 5 वाला जो है वहाँ तक मैंने अपना खुद से सॉल्व करके निकाला था पूरा, और टाइम लग गया था, अच्छा खासा टाइम लग गया था। हालांकि जब आप 12th में आ जाओगे तो आपको ग्राफ्स बनाना आ जाएगा, तो उससे चीज़ें थोड़ी और कन्वीनियंट हो जाती है, जल्दी सॉल्वेबल रहती है। और मैं किसी पैटर्न की तलाश में था, मैं चाहता था कि मैं इस चीज़ को किसी तरह से शायद जनरलाइज कर पाऊँ, ये जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं इनको जनरलाइज कर पाऊँ कि तुम आगे कितने भी मॉड्यूलसेस ऐड कर दो, मॉड ऑफ x माइनस 8 ऐड कर दो, मॉड ऑफ x माइनस 9 ऐड कर दो, मॉड ऑफ x माइनस 50,500 ऐड कर दो, है ना, कितनी भी आगे तक इस लाइन को बना दो, और मैं मिनिमम वैल्यू के लिए एक जनरलाइज पैटर्न ढूंढ पाऊँ। इसके लिए मैंने 9 तक की जो अपना 1 2 3 4 5 6, है ना, 6th लाइन जो है जो मॉड ऑफ x माइनस 5 तक जा रही है, वहाँ तक मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। मैंने कोशिश करी पैटर्न ऑब्जर्व करने की, मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखा। 0 1 2 4, है ना, 1 2 4 मुझे लगा कि यार 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, पर उसके बाद यार 6 आ गया, तो काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन हुआ, मेहनत बर्बाद हो गई भाई, 15-20 मिनट इन्वेस्ट करे। उसके बाद अगला भी निकाला, अगला फिर मैंने खुद डेस्मॉस से चेक किया था, डेस्मॉस पर डायरेक्ट ग्राफ बना के, फिर ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्राफ्स मैंने बना के देखे। अगर आप चाहते हो इनके ग्राफ कैसे होते हैं देखने में, तो ये रहे आपके सामने। ऑल राइट, तो काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि कोई पैटर्न नहीं बन पाया, ऐसा कोई जनरलाइज पैटर्न। पर फिर मुझे एक बड़ी ही कमाल की चीज़ नोटिस हुई, दैट वाज कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। मुझे
काफ़ी मज़ा आया था ये बात ऑब्जर्व करने के बाद। आई गेस कुछ लोगों को चिल्स आ गए होंगे, है ना, थोड़े थोड़े गूजबम्स आए थे, अरे भाई हाँ यार सही बोल रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गए एकदम से, एक के बाद एक छोड़ के परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। और क्योंकि अपन ने नोटिस कर लिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 8 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 9 आ रहा होगा, वो आपका उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 25 के बराबर होगी, जो कि मैंने डेस्मोस पे भी एक बार वेरीफाई कर लिया है, आंसर इसका 25 ही है। तो अब तुम नोटिस कर पा रहे हो जो अपनी ये सीरीज़ है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 से लेके ये मॉड ऑफ एक्स माइनस आर तक जा रही है, और जब जब आर एक ऑड नंबर है, आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो वो आपसे पूछ सकता है भाई कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 से लेके मॉड ऑफ एक्स माइनस 513 इसकी वैल्यू क्या है। इसका आंसर आप बड़े आराम से बता सकते हो। इनफैक्ट इसका हम जनरल टर्म भी फॉर्म कर सकते हैं। तो 513 के लिए क्या जनरल टर्म होगा ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। 513 छोड़ो, एक काम करो 21 के लिए निकाल लो, है ना, लाइक मॉड ऑफ एक्स माइनस 21 तक जा रहा है, तो इसका क्या जनरल टर्म होगा ये मैं होमवर्क तो मैं देता हूँ करने के लिए सॉल्व। और मैंने यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करे, बड़ी सिंपल सी चीज़ें उसमें से कुछ बढ़िया सा पैटर्न डिडक्ट करके निकाल दिया, और ऐसी चीज़ों पे ही जेईई एडवांस के जो अच्छे सवाल होते हैं वो बन के आते हैं। इस तरह के पैटर्न्स तो मैं कोई अलग से नहीं सिखाने वाला, कुछ हमारी जेईई प्रिपरेशन में हमको सिखाए जाते हैं, पर जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो अलग ही होते हैं, उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो कोई तो मैं अलग से नहीं सिखाने वाला। अगर अलग से सिखा दिया तो भाई वो सवाल एक्सक्लूसिव नहीं रहा, क्योंकि उस तरह का सवाल तुम्हें पहले ही सिखा दिया गया है। इसीलिए हमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं जो कि थोड़े हटके होते हैं, और थोड़े हटके दिमाग लगाने की आदत डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम अपना हटके सोचने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, वरना तुम रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट बन जाओगे। इसीलिए इस चीज़ का एक बैलेंस चाहिए होता है, एंड दीज वीडियोज़ विल क्रिएट द नेसेसरी बैलेंस फॉर यू। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन आई वॉन्टेड टू शो यू कि जो जनरल मैथमेटिक्स हम कर रहे होते हैं, जनरल मॉडुलस, बॉक्स, ब्रैकेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साइन थीटा, टेन थीटा, इन सब को मिलाकर हम बहुत ही अच्छे पैटर्न्स को डिडक्ट कर सकते हैं, जिन पैटर्न्स के बेसिस पर जेईई एडवांस या फिर कोई ओलंपियाड या फिर और भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। आई वुड से जेईई एडवांस में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आते जो इस लेवल की थिंकिंग डिमांड करते हैं कि तुम अलग से कोई नया पैटर्न डिकोड करके लाओ, बट डेफिनेटली जो जेईई एडवांस में भी टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, दे डिमांड दिस। ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर कोई सवालों को इस तरह से देख रहा है, लाइक मैं यहाँ पर कोई आंसर तो निकाल नहीं रहा, है ना, मैं किसी सवाल का आंसर नहीं निकाल रहा, मैं खुद में ही कोई चीज़ एक्सप्लोर करके ला रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने सवालों क्रिएट कर दिया एक अच्छा। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट इन वीडियोस को अच्छे से देख रहा है, उस इमोशन के साथ देख रहा है, जो इमोशन एक्चुअली में इस समय मेरे अंदर है, अगर वो इमोशन भी तुम्हारे अंदर है या फिर थोड़ा बहुत भी आया, तो द वेरी वे यू स्टडी मैथ चेंज हो जाएगा और तुम्हें मज़ा आने लगेगा। तुम कोई भी सोल्यूशन जब कर रहे होते हो, बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, फंक्शंस पढ़ रहे हो, हर सवाल अपने आप में एक आर्ट होती है ना, तो उसको एक आर्ट की तरह देखा जाए। और ये जो हमने पढ़ा जाके अपना कोई भी क्लास का टॉपर ऑपर होगा उसको चैलेंज देना, भाई ये सवाल है ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 से लेके मॉड ऑफ एक्स माइनस 21 तक ले आना, चैलेंज देना उसे, भाई सॉल्व करके देखा, फिर उसे सोल्यूशन बताना, बड़ा मज़ा आएगा भाई, है ना, उसको सुनने में आएगा और तुम्हें सुनाने में आएगा। चलो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस, मिलते हैं अगली में।